साहब, अंदर आ जाइए। इंस्पेक्टर विजय अंदर रखी खाट पर बैठ जाते हैं। रात के घुप अंधेरे में बिजली कड़कने के साथ उन्हें मंदिर के अंदर का भाग दिखाई देता है। मंदिर के खंभे जगह जगह से टूटे हुए थे और उसकी दरारों के अंदर से पौधे और घास उग गए थे। इस उजाड़ में आप अकेली कैसे रह लेती हैं? मंदिर कभी उजाड़ नहीं होते साहब। पहले किसी जमाने में ये शिव जी का मंदिर था और शिव जी तो है ही एकांतवासी, भूतों के देव। मैं तो बचपन से ही यहीं रहती आई हूँ। माता पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए थे। तब से एक अनाथाश्रम में पली बढ़ी हूँ और इस मंदिर की पुजारिन भी हूँ, जिसे आप उजाड़ कह रहे हैं। तभी तेज गरज चमक के साथ आंधी बारिश शुरू हो जाती है। इंस्पेक्टर विजय आसपास देखने लगते हैं। डरिए नहीं, इस मंदिर को कुछ नहीं होगा। ये शिव जी का मंदिर है और वो तो स्वयं प्रलय है। भला ये आंधी तूफान इस मंदिर का क्या बिगाड़ लेंगे। आप निश्चिंत होके बैठिए, ये लीजिए पानी। विजय को अब भी ये घटनाएं आश्चर्यचकित लग रही थी। उस औरत का यूं उजाड़ में उन्हें ढूंढ लेना और उसका रहस्यमयी ढंग से बात करना, ये सब उनके मन को थोड़ा अशांत कर रहा था। क्या सोच रहे हैं साहब? यही ना कि मैं कौन हूँ? कहीं इस पुराने मंदिर की आत्मा या भूत तो नहीं? अरे नहीं, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और ऊपर से एक पुलिस वाला। मुझे इन सब बातों पे रत्ती भर भी यकीन नहीं है। हाँ, मगर ये पुरानी सी जगह और आपकी बातें इस तूफानी रात में कुछ अजीब सी लग रही हैं। वो रहस्यमयी औरत हंसते हुए बोलती है, साहब, ये दुनिया बहुत ही अजीब है, पर इस दुनिया की तरह मैं अजीब नहीं हूँ। हम जो अक्सर देखते हैं उस पर ही यकीन कर बैठते हैं, तभी हमें वो अजीब नहीं लगता। जैसे मेरे लिए ये जगह अजीब नहीं है क्योंकि मैं यहाँ बस चुकी हूँ, लेकिन आपको ये सब अजीब लगना जायज है। मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं। आपको कैसे पता? चौंकिए मत, मैं वर्धा गांव के खेत में ही काम करती हूँ। जब आप वो फोटो दिखा के लोगों से पूछताछ कर रहे थे ना, तो मैं वहीं थी। मैंने आपको वहीं गांव में देख लिया था। हर शाम काम खत्म करके मैं यहाँ वापस आती हूँ। जब आपकी गाड़ी खराब हुई और आप लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी मुझे आपकी आवाज सुनाई दे गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा मंदिर के बाहर थोड़ा टहल लूं। आवाज सुन के मैं आप लोगों की तरफ चली गई, तब आप लोग गाड़ी में बैठे मिले। उस औरत की आवाज में सच्चाई थी, पर विजय को फिर भी उसकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। लीजिए गरम चाय। अरे, आपने तो चाय भी बना ली। पूरा इंतजाम कर रखा है आपने यहाँ। शुक्रिया आपका। इस सर्द मौसम में एक कप चाय ही मिल गई, थोड़ी राहत तो मिलेगी। एक बात बोलूं बाबूजी? जी बोलिए। आप जिसे ढूंढ रहे हैं उसकी जानकारी आपको सीतापुर में मिलेगी। वहाँ राम जी का एक प्राचीन मंदिर है जिसके पुजारी सूर्य प्रकाश जी हैं। आप उनसे मिलिए, वो आपको किशन चंद के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर बताएंगे। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं किशन चंद के बारे में जानना चाहता हूँ? और ये आपने मुझे सुबह ही वर्धा गांव में मिलके क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं एक साधारण सी मजदूर हूँ साहब। उस वक्त अगर आपसे बात करने जाती तो खेत का मालिक 10 बातें सुनाता और मजूरी काट लेता। वैसे भी लोग अकेली लड़की के बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं। बाकी बातें आपको सूर्य प्रकाश जी ही समझा देंगे। देखिए ना, सुबह होने ही वाली है। आपका साथी गाड़ी के पास पहुंचता ही होगा। इंस्पेक्टर विजय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस तूफानी रात में एक अजनबी ने उन्हें इस केस के बारे में इतनी सारी जानकारी कैसे दे दी। विजय के मन में उस औरत की हर एक बात को लेकर आश्चर्य की कई बिजलियां कौंध रही थी। आप मेरी बातों से इतना हैरान मत होइए। कभी कभी हमारे साथ कुछ अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं जो किसी स्वप्न से कम नहीं होती। आप बस सीतापुर के लिए निकल जाइए। ईश्वर ने चाहा तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और हाँ, कुछ बातों पे यकीन करना सीख लीजिए बाबूजी। आखिर क्या था सीतापुर का वो राज जो ये औरत जानती थी? कहानी जारी रहेगी।